समंदर है मगर साहिल मदीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिनों के भेद खूब जानता है, जो ईसा, मूसा और हारून का पालने वाला है, जो रब है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी, आपकी, हम सब की जान है। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमेशा कायम रहे ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, और हमेशा कायम रहे ये मुल्क जिसकी बुनियादों में 28 लाख शुहदा का खून शामिल है। तमाम देखने वाले नाज़रीन को अहद रमज़ान और सकलैन सेहत की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अहद रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरा आपका साथ शुरू हुआ था यकम रमज़ानुल मुबारक से, और आज 27 रमज़ानुल मुबारक को हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को बढ़ता है। पाकिस्तान की नुमाया जामियात से नुमाया मुकर्ररीन हमारे साथ मौजूद थे और अपने अपने मराहिल में कामयाबी के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज फाइनल मुकाबले में हमारे पास तमाम पार्टिसिपेंट अपने फाइनल मुकाबले के लिए किस्मत आजमाएंगे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले बताते चलें कि हमारे पिछले प्रोग्राम के जो क्विज सेगमेंट थे उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि ग़ज़वा बदर कब हुआ और उसमें कितने मुसलमानों ने शिरकत फरमाई थी। तो दुरुस्त जवाब था 17 रमज़ानुल मुबारक और 313 सहाबा किराम उसमें शामिल थे, और इसका दुरुस्त जवाब दिया है फातिमा नूर ने मंडी बहाउद्दीन से। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह उनको जो उनका इनाम है वो ऑनलाइन पोस्ट करवा देंगे। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक से हम आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तुझे ढूंढता था मैं 400, तू मिला करीबे रगे गुलू, तेरी शान जल्ला जलाल हो। तेरे हुक्म से जो हवा चली तो चटक के बोली कली कली, है करीम तू है रहीम तू, तेरी शान जल्ला जलाल हो। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शबान अलियास साहब, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और तिलावत कुरान पाक से हमारे ग्लोबल जहान को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
पार्टिसिपेंट है रेहान ज़िया, स्टेप स्कूल सिटी कैंपस शेखपुरा से उनका ताल्लुक है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ल्ब व ज़हन को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यawma'idhin लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे रेहान ज़िया जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि अगर हम इस कलाम को नाज़िल फरमाते किसी पहाड़ पर तो वो इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो फिर हमने इस कलाम को नाज़िल फरमाया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हैं दोनों ही कुरान, एक है कुरान तो दूसरा साहिब कुरान, एक की सतरे काली है तो दूसरे की जुल्फ़े काली, एक को पढ़ने से स्वाब मिलता है तो दूसरे को देखने से स्वाब मिलता है। आईनाए रहमत बदल सांसें चिराग़े इल्म फन कुर्बे इलाही तेरा घर अलफ़क्र फ़ख्रे तेरा घर जुल्फ़ें तेरी जुए करम आँखें तेरी बाबे हरम नूरे अज़ल तेरी जबी या रहमतन लिल आलमीन। हमारे पास आज मुकाबला हुस्न नात का फाइनल मरहला है और हमारे पास सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ समीर अनवर साहब, द चैम्पियन स्कूल सिस्टम से इनका ताल्लुक है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें। सल्लल्लाहु अलैका या चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में नात पढ़ रहे थे। हमारे पास आज दूसरे पार्टिसिपेंट हैं खुर्रम मुश्ताक। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी प्यारी आवाज़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान फरमाएं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के बारे में लिखा गया था। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, वो बयान फरमा रहे थे। हमारे पास आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं हाजरा चौहान। हाजरा चौहान ने गुज़श्ता साल आल पाकिस्तान
नातिया मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी। बहुत ही प्यारे अंदाज में नात पढ़ती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की शान अक़दस बयान फरमाएँ।
ताला बहुत ही प्यारे अंदाज में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रही थी, और मुझे यकीन है कि जो मुनसफ़ीन हैं उनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है आज के इस प्रोग्राम के नताइज मुरतब फरमाने में। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बल्कि पूरा अहद रमज़ान जो आप देख रहे हैं इसको स्पॉन्सर किया है स्टेप स्कूल सिटी कैंपस शेखुपुरा ने, और मैं एप्समा के प्लेटफॉर्म से और तमाम अहद रमज़ान की टीम की जानिब से स्टेप स्कूल सिटी कैंपस शेखुपुरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया। स्टेप स्कूल कहाँ पे कहाँ मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है, और ज़माना धूप है। वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ते हैं तकरीर की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा इमरान, जिनका तल्लुक आइडियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से है, और उनका आज का मौजू है इल्लामा इकबाल के शेर का मिसरा है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने मौजू का ख्याल इज़हार फरमाएं। इंसानी ज़िंदगी जबकि मुसलसल और दुरानी रंडाना से आबाद है। इसका इज़हार ख़याल में वही शख्स आगे बढ़ने का हक रखता है जिसके अज़ाम में पहाड़ों की बुलंदी को, समुद्रों की वसत को, शाहीन की सूरत पलटने झपटने का होता है। हो या रियासत, शहर हो या देहाती, बावकार ज़िंदगी की नवी उन लोगों को मिलती है जो अपनी दुनिया आप पैदा करने का हक रखते हैं। दयाले इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयाले इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीर है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आलिमकार तहरीक पाकिस्तान के दीवार पर नजर बुलाए तो बरतानी साम्राज्य का कहना था कि हम यहाँ 1000 बरस हुकूमत करेंगे। बरतानिया में पैदा होने वाला हिंदू कह रहा था कि हम मुसलमानों से 1000 साल की गुलामी का बदला देंगे। रिपद्दर पुकार रहा था कि यहाँ पे फकत 2 ही कौमें बसती हैं, एक हिंदू और दूसरी अहमदी। ऐसे क़यामत के इस मंजर में बाबाए मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत पूरी, उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही झूठे हो, यहाँ पर एक तीसरी कौम भी बसती है और वो है मुसलमान। मेरे कायद की आवाज़ में गज़ब की तासीर थी, इनके अज़र में तलवार की खाड़ थी, इनकी ज़ुबान तकदीर की तर्जुमान थी, इनका हौसला पत्थरों का जिगर पानी कर रहा था कि आखिरकार ये आवाज़ हर एक के दिल में उतरी। और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान नक्शे पर उतरा, उस कामयाबी की वजह किस्मत मुकद्दर या तकदीर नहीं, बल्कि फ़कत तहरीक पाकिस्तान में शामिल उन लोगों की मेहनत और सिर्फ मेहनत थी, जिन्होंने ये साबित किया कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। आलिमकार हमने अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की तो कुदरत ने हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी कमाल शख्सियत अता की और जोहरी ताकत हमारा एहसास बनी। अब्दुल सत्तार अली जैसा कमाल शख्सियत अता की जिन्होंने खुदी ना बेची बल्कि गरीबी में नाम पैदा किया। ना कर मुहताज मेरे जिस्म को मुश्किल गज़ा लगा, ना कर मुहताज मेरे जिस्म को मुश्किल गज़ा लगा, तमन्ना है कि मेरे किरदार से आए खुशबू, तमन्ना है कि मेरे किरदार से आए जनाब वाला। आज ज़रूरत है कि बेसहारों की ज़िंदगी से निजात हासिल की जाए। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी खराब देने वाली बैसाखियों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हम नज़ीम नबी की उम्मती है जिनके गुलामों ने पेट पर पत्थर बांधकर कैसे किस्सा का रूप खाक मिला दिया। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है, हमने इसे मजबूत से मजबूत कर करना है। हम गैरतमंद हैं और गैरतमंद में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। साइंस टेक्नोलॉजी हो, इल्मी तरक्की या इक़्तिसादी बुलंदी के लिए किसी कौम से अमल की
जी थैंक यू सो मच इकरा, बहुत ही प्यारे अंदाज में तकरीर बयान फरमा रही थी। नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे अपने क्विज कंपटीशन का फाइनल राउंड, जिसमें हमारे पास 2 टीम्स हैं और उनके रूल्स हम पहले भी बता चुके हैं। ब्रेक से वापस आकर एक मतलब फिर बता देंगे। वेलकम बैक नाजरीन, सिलसिला सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। आज हमारा क्विज कंपटीशन का फाइनल राउंड है और हमारे साथ 2 टीम्स मौजूद हैं। टीम ए में हमारे साथ है जैद अमजद और उस्मान, टीम बी में हमारे साथ है सन्नान खान और दुआ फातिमा। क्विज कंपटीशंस के रूल्स वही हैं, दुरुस्त जवाब देने पर 10 नंबर होंगे, गलत जवाब देने पर -10 होंगे, दुरुस्त जवाब देने पर हौसला अफजाई की जाएगी और गलत जवाब देने पर ताज़ियत की जाएगी। अब दोनों टीम्स के सामने लाइट्स हैं, जो टीम पहले लाइट ऑन करेगी उससे सवाल का जवाब पूछा जाएगा। आप दोनों एक मरतबा अपनी लाइट्स चेक कर लीजिए। ओके, टीम ए टीम बी रेडी है? ओके, मेरा पहला सवाल है, बैतुल अकीक किसे कहा जाता है? टीम ए। चैलेंज टीम बी। जी बैतुल्लाह शरीफ को जवाब दुरुस्त है। पूरा कलमा तैयबा कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? टीम बी। एक दफ़ा भी नहीं, जवाब दुरुस्त है। जो साहबी सबसे पहले नबी पाक से के हाथ से जामे कौसर नोश फरमाएंगे उनका नाम बताएं। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन सुन ले पहले। ऑप्शन है हजरत साद बिन अबी वकास या हजरत सुहैब रूमी। टीम ए हजरत सुहैब रूमी, जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतों का आगाज अलहम से हुआ है? टीम ए। गलत। टीम बी 5, जवाब दुरुस्त है। उन 5 सूरतों के नाम बताएं जिनका आगाज अलहम से हुआ है। जी टीम बी। सूरह फातिहा, सूरह नाम, सूरह काफ, सूरह सबा, सूरह फातिहा होगी पहले। सूरह फातिहा, सूरह इनाम, सूरह सबा, सूरह काफ, सूरह फातिर। 4 के जवाब दिए हैं, जवाब दुरुस्त तस्लीम करते हैं। अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में इंतकाल करने वाले सहाबी का नाम बताएं। ऑप्शन हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत सुहैब रूमी। टीम ए, जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की किस सूरत को किराते वाजिबा कहते हैं? टीम ए सूरह फातिहा, जवाब दुरुस्त है। हदीस पर सबसे पहली कौन सी किताब लिखी गई? टीम बी सहीफा सादिका, जवाब दुरुस्त है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया हुआ कुतुब मीनार किस मस्जिद का हिस्सा है? ऑप्शन मस्जिद शब्बर या मस्जिद कोतुल इस्लाम। टीम बी कोतुल इस्लाम, जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा पत्थर है जो ना पानी में डूबता है और ना ही आग की तपिश में गर्म होता है? टीम बी हजर अस्वद, जवाब दुरुस्त है। मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी पर कौन सी नमाज़ें फ़र्ज थी? टीम बी फजर और असर, जवाब दुरुस्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुल कितने मौज़ात अता किए? टीम ए 9, जवाब दुरुस्त है। कुरान मजीद में कुल कितनी मसाजिद का नाम के साथ जिक्र आया है? टीम ए इन, जवाब दुरुस्त है। कुरान मजीद में 3 मसाजिद का नाम के साथ जिक्र आया है और मसाजिद के नाम बताएं। टीम बी मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, जवाब दुरुस्त है। और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो, ये जुमला अल्लाह ताला ने किसको कहा? टीम ए गलत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है। दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे नापसंदीदा मुकाम कौन सा करार दिया है? टीम बी बाजार, जवाब दुरुस्त है। एक मच्छर की मुद्दत हयात कितनी है? टीम ए 7 दिन, जवाब दुरुस्त है। आज तक कितने पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज़ मिला? टीम बी 2, जवाब दुरुस्त है। चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? टीम बी कीनिया में, भारत में, चीन में, जवाब दुरुस्त है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? टीम ए
चैलेंज? जवाब गलत है, दुरुस्त जवाब है स्विट्ज़रलैंड। दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूरें कहाँ पाई जाती हैं? टीम बी। जवाब दुरुस्त है। नेटो में शामिल होने वाले वाहिद इस्लामी मुल्क का नाम बताएं। तुर्की। टीम ए तुर्की। जवाब दुरुस्त है जी। कुरान की किस आयत में सबसे ज़्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? टीम ए गलत। चैलेंज? सूरत हशर की आयत नंबर 23 में। जवाब दुरुस्त है। तारीख में किन दो शख्सियात को बुत शिकन का खिताब दिया गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और महमूद गज़नवी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सलाहुद्दीन अय्यूबी। टीम जवाब दुरुस्त है। दुनिया का अमीर तरीन शहर कौन सा है? टीम बी न्यूयॉर्क। जवाब दुरुस्त है और इसी के साथ हमारे पहले राउंड का इख्तिताम होता है जी। क्विज़ कंपटीशन का आज फाइनल मुकाबला है। सेकंड राउंड में हमारे साथ टीम ए मौजूद है और ये 60 सेकंड चैलेंज है। 1 मिनट में जितने ज़्यादा दुरुस्त जवाब दिए उतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। इस मुकाबले में गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दुरुस्त जवाब पर 10 नंबर होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर अगर आपको जवाब नहीं आता तो खामोश रहने से बेहतर है कि उसको पास कर दिया जाए। ओके, ऑप्शन होगी, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता तो तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, टीम ए स्टार्ट करें। आपके मुकाबले का आगाज़ होता है अब। बांगे दरा किस मशहूर शायर का मजमूआ कलाम है? इलामा इकबाल, मीर तकमीर। जवाब दुरुस्त है। खुदाए सुखन किस शायर को कहते हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर तकमीर। जवाब गलत है। मुसद्दस हाली किसने लिखी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, मीर तकमीर ने। जवाब दुरुस्त है। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहते हैं? अमीर खुसरो मिर्ज़ा गालिब। जवाब दुरुस्त है। दीवाने गालिब किस शायर का मजमूआ कलाम है? मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जवाब दुरुस्त है। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की या धिम्पत राय की? जवाब दुरुस्त है। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धिम्पत राय, मीर तकमीर। धिम्पत राय। जवाब दुरुस्त है। उर्दू गज़ल का इमाम किस शायर को कहा जाता है? मीर तकमीर या जोश मरी आबादी? जवाब दुरुस्त है। इंतखाबे कलाम मीर किसने मरतब किया? फरात गोरखपुरी ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? जवाब गलत है और इसके साथ ही आपका वक्त मुकम्मल होता है। टीम ए ने बहुत अच्छा खेला है, ज़्यादातर जवाब दुरुस्त हुए हैं और अब हम बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी, टीम बी हमारे साथ मौजूद है। टीम बी ने पहले राउंड में काफ़ी अच्छा खेला था। दूसरे राउंड का आगाज़ हम करते हैं। रूल्स वही है, 1 मिनट का वक्त होगा, ज़्यादातर जवाब देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको जवाब नहीं आता तो खामोश रहें या आप उसको आगे के लिए हमें बता दीजिएगा। जी, टीम बी तैयार है? आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? इलामा इकबाल, फ़ीर जलंधरी। कौमी तराना किसने लिखा? फ़ीर जलंधरी, इलामा इकबाल। जवाब गलत। हफीज़ जलंधरी सबसे आसान तरीन। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? जाम जहान या जंग? जाम जहान। जवाब दुरुस्त है। उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है? दिल्ली की आखिरी शमा या और तलवार टूट गई? दिल्ली की आखिरी शमा। जवाब दुरुस्त है। उर्दू के पहले प्रोफेसर कौन थे? मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फरहतुल्लाह बेग? जवाब गलत है। उर्दू के पहले मिजाज निगार कौन थे? फरहतुल्लाह बेग या इलामा इकबाल? जवाब गलत है। उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार कौन थे? यूसुफ खान या अमृत? यूसुफ खान। जवाब दुरुस्त है। आतिश शाह किस चीज़ को कहते हैं? पहाड़ से निकलने वाली आग को या ज़लज़ले को? पहाड़ से निकलने। जवाब दुरुस्त है। आतिश चिनार किस चीज़ को कहते हैं? चिनार के दरख्त को या अनार के दरख्त को? जवाब दुरुस्त है और इसी के साथ आपका वक्त मुकम्मल होता है। जी, टीम बी आपका भी वक्त मुकम्मल होता है और हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि किस टीम ने ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी नाजरीन, क्विज़ कंपटीशन का फाइनल राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और बहुत
वाज़ेह फ़र्क है दोनों टीम्स के दरमियान। टीम ए ने हासिल किए हैं 90 नंबर और टीम बी ने हासिल किए हैं 220 नंबर। और इसके साथ ही आज का जो मुकाबला था क्विज़ कंपटीशन का फाइनल राउंड वो टीम बी सनान खान और दुआ फातिमा ने अपने नाम किया है। हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इन दोनों पार्टियों नाज़रीन। जी नाज़रीन, हमारे आज के इस पूरे प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स के नताइज मरतब हो चुके हैं। मुकाबला हुस्न किरत, मुकाबला हुस्न नाद, सिलसिला तकारीर और सिलसिला सवाल जवाब। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एप्समा आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन एप्समा सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट सर मोहतरम फ़याज़ मकसूद साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से कुछ लम्हात हमारे लिए मुख्तस किए। मैं गुजारिश करूँगा सर फ़याज़ साहब से कि प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएँ और पहले बच्चों से हम कलाम हो, उसके बाद हम गुजारिश करेंगे सर से कि वो अपने हाथों से आज के जो विनर्स हैं, जो आज के रनर्स हैं, उनके दरमियान इनामात तक़सीम फरमाएं। आप सबकी भरपूर तालीम में सर फ़याज़ मकसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आहद रमज़ान ट्रांसमिशन 2025 जिसका इनेकाद हुआ स्टेप स्कूल शकुपुरा में और इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए मोहतरम रिस्पेक्टेबल सकलैन सईद साहब। मैं इनका इंतहाई मशहूर हूँ पहले और बाद में मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। उन वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके बच्चे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। उन इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस आहद रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने बच्चों को भेजा। सकलैन साहब का शुक्रिया मैंने सबसे पहले अदा किया, मुबारकबाद से पहले भी। उसकी वजह दरअसल ये थी कि आज के इस दौर में, जैसे कि सकलैन साहब ने भी अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि फॉर रियलिटी ऑफ आवर बेस, जिस पर कोई भी चीज़ चलती है, जो हकीकत पर मबनी चीज़ें हैं, उनसे हमारा मुआशरा जो बड़ी स्पीड से दूर हुआ और होता चला जा रहा है। तो इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो बच्चों को हकीकत की तरफ लाता है। दो तरह की हकीकतें, नंबर एक मुआशरती तौर पर कुछ अखलाकियात और नंबर दो इस्लाम और दीन के करीब। इन्होंने मुकाबला हुस्न किरात का इनेकाद किया, मुकाबला हुस्न तकरीर, इसी तरह बैतबाजी और नात का मुकाबला, स्पीच का मुकाबला। तो जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि वाकई ही बड़ा काबिल तहसीन अमल है कि बच्चों में ये जज्बा आया कि रमज़ान शरीफ में हमने खाली जो है वो मोबाइल पे नहीं रहना। हमने जब रमज़ान आता है तो लाजमी तौर पर पूरा साल भी तिलावत के साथ, नात के साथ, इन चीज़ों के साथ हम टच रहते हैं कि रमज़ान शरीफ में चूँकि सवाब हर चीज़ का डबल हो जाता है, तो एक शौक़ देने की इन्होंने कोशिश की। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और बतौर प्रेसिडेंट एप्समा यानी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं प्राइवेट सेक्टर में मैं उनको लीड करता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे बच्चों को ये एक अच्छे अमल की तरफ लेकर आए। तो और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने स्टेप स्कूल ने इस मेज़बानी के फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। तो बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स के लिए जो पोजीशन नहीं हासिल कर सके फॉर फ्यूचर, और मुबारकबाद ग्रेजुएशन जिन्होंने जो है वो पोजीशन हासिल की। और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ और सकलैन सईद साहब को ये जो है वो तलकीन भी करता हूँ कि ये माशाल्लाह हमारे एप्समा का ऑफिशियली हिस्सा है कि इस रिवायत को बरकरार रखें और साल में एक दो दफ़ा बिलखुसूस ये जो रमज़ान शरीफ में इन्होंने किया है ये इसको कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह एप्समा
ने चूँकि फर्स्ट ईयर था, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कुछ खास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं भी मिल सका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एप्समॉ भी आपके साथ भरपूर साथ देगी, तो इस को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास क्विज कंपटीशन में जो सेकंड टीम आई है वो बेसिकली टीम ए थी, जैद अमजद और मोहम्मद उस्मान। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और सरफराज मकसूद साहब उनको अपने हाथों से सेकंड पोजीशन के मेडल्स पहनाएंगे। जैद टीम बी की थी। टीम बी में हमारे साथ है सन्नान खान और दुआ फातिमा। सन्नान खान प्लीज तशरीफ। फर्स्ट पोजीशन इनकी और 220 मार्क्स। हमारे साथ हाफिज सलमान रियाज साहब मौजूद हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है और मुकाबला हुस्न किरत में है पहली पोजीशन हासिल की है। हाफ साहब प्लीज़ तशरीफ लें। अच्छा जी, अब है नाथ कंपटीशन के रिजल्ट्स हैं। हमारे पास तीनों पार्टिसिपेंट्स जो फाइनल में पहुंचे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी उन्होंने नातें पढ़ी। नात तो होती ही खूबसूरत है और उसको खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए तो मज़ीद जो रूह को तस्कीन मिल जाती है। हमारे साथ एक बेटी मौजूद है हाजरा। इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे पहली पोजीशन हासिल की थी नात के मुकाबले में। तो एक मतलब आप सबसे गुजारिश है कि मज़ीद उनके हौसला अफजाई कीजिए। बहुत मुश्किल था जजेस के लिए अनाउंस करना कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। बहुत क्लोज म्यार जा रहे थे, लेकिन एक को अव्वल दोम सोम आना था। तो हमारे पास जो थर्ड पोजीशन है नाथ कंपटीशन की, कौन हो सकता है? अच्छा जी, हमारे पास थर्ड पोजीशन आई है हमारी हाजरा बेटी की। मेरे से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। जी, सेकंड पोजीशन हमारी आई है। हमारे साथ मौजूद है हाफिज समीर अनवर साहब। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं प्लीज़। बहुत प्यारी नात माशाल्लाह। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन बहुत मुश्किल था उनके लिए कि पॉइंट्स में इनका डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जब भी वो जजेस कुछ बारीकियाँ देखते हैं तो उन्होंने जो बेहतर फैसला किया उसके मुताबिक हाफिज समीर साहब की सेकंड पोजीशन आई। और
ज़ाहिर हो चुकी है। हमारे साथ है मोहतरम खुर्रम साहब। इन्होंने बहुत एक मुश्किल कलाम को बहुत एहसन तरीके से पढ़ा था। इल्लामा इकबाल का कलाम था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाएगी, लौह भी तो कलम भी तो तेरा नहीं अलकिताब। तो पहली पोजीशन हमारे पास है मोहतरम खुर्रम साहब। स्पीच कंपटीशन में हमारे पास पहली पोजीशन है इकरा इमरान की आइडियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उनका तल्लुक है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ तशरीफ लाएं। हमारे साथ आज एक प्रिंसिपल मौजूद हैं फ्यूचर मार्क्स स्कूल के प्रोफेसर नईम जहान साहब। तो मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर नईम जहान साहब से कि वो अपने हाथों से सर फ़याज़ मंसूर साहब को शील्ड ऑफ ऑनर प्रेजेंट करें। जी नाज़रीन, ये था आज का अहद रमज़ान और आज के इस प्रोग्राम के साथ ही इस साल 2025 का अहद रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने अपने टैलेंट को यहाँ पे प्रेजेंट किया और फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल की। और उन सब बच्चों के लिए भी बेस्ट विशेस हैं अगले साल के लिए जो इस साल पोजीशन हासिल नहीं कर सके। और तमाम बच्चों से एप्समा की जानिब से और स्टेप स्कूल की जानिब से और अहद रमज़ान के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम पेरेंट्स को, तमाम प्रिंसिपल्स को, तमाम बच्चों को कि जो आज के दौर में, आज के इस डिजिटल दौर में उर्दू अदब से दूर है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो टेक्नोलॉजी से कुछ वक्त निकाल के अपनी जो हमारी पहचान थी उर्दू अदब, उसके लिए कुछ लम्हात मुख्तस करें और स्पीच कंपटीशन, क्विज़, बैतबाजी, नात और तिलावत, इनमें भी अपने टैलेंट को सामने लेके आए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले साल अहद रमज़ान के प्रोग्राम में बशर्त ज़िंदगी। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपसे अगले साल फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ ही एप्समा की जानिब से, स्टेप स्कूल की जानिब से और अहद रमज़ान की टीम की जानिब से तमाम देखने वाले नाज़रीन को शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया एक समंदर है।